हेलो स्टूडेंट्स, स्टू ऑन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 4, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला। और इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोर पार्ट ऑफ द दिस चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स एंड लेट्स स्टार्ट द टाइप ऑफ द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस। देखिए, जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं उनको दो कैटेगरी दिया गया, एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, एक नॉन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस जिसके लिए सी डिफाइंड है, सी यानी मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू डिफाइंड है, तो उस कैटेगरी को दिया गया पॉलीट्रॉपिक। और जिसके लिए डिफाइन नहीं किया जा सकता यानी वेरिएबल है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए अलग अलग चीजें पे डिपेंड करता है, तो उसको नॉन पॉलीट्रॉपिक में दे दिया गया। किताबों में ये कम मिलेगा, टेक्निकल टर्म पॉलीट्रॉपिक, नॉन पॉलीट्रॉपिक, ये अलग अलग चीजें मिलेंगी। टाइप ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ऐसे प्रोसेस को आइसोकोरिक प्रोसेस कहा गया। ओके। आइसोबारिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, ऐसे प्रोसेस को आइसोबारिक कैटेगरी में दिया गया। आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, उसको आइसोथर्मल कैटेगरी में दिया गया। और एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें, अब देखिए, तीन ही पैरामीटर होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, यह तीनों कांस्टेंट हो गए, अब कुछ बचा ही नहीं। एडियाबैटिक प्रोसेस में ना हीट देंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, या क्यू इज इक्वल टू, या डेल्टा क्यू कुछ भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू जीरो, या डी क्यू इज इक्वल टू जीरो। यानी ना एलिमेंटल हीट देंगे ना लेंगे, ना सिस्टम से हीट बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। दैट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। देयर आर द फोर बेसिक प्रोसेस: आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। ठीक है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। तो ये चार बेसिक कैटेगरी है टाइप ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस। ओके, नाउ वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, आइसोबारिक, ये चारों प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। आइए को स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट वन इज द आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो डीवी, चेंज इन वॉल्यूम, जीरो, या हम कहेंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। यह दोनों का दोनों ही जीरो होगा। एलिमेंटल चेंज भी जीरो होगा और इनिशियल टू फाइनल चेंज भी जीरो होगा। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तब यह दोनों के दोनों वैल्यू ही जीरो होंगे। नाउ यदि हम ग्राफ से यदि चीजों को समझें, P एंड V, और देखिए, यदि यदि वॉल्यूम कांस्टेंट तो ग्राफ ऐसे होगा या ऐसे होगा। ये तो PV की बात रही। यदि हम PT का ग्राफ बनाएं और यदि वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं तो ये ग्राफ कुछ ऐसे होता है, जहां पे हर एक पॉइंट पे वॉल्यूम कांस्टेंट और स्लोप भी कांस्टेंट। और यदि हम VT का ग्राफ बनाएं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वॉल्यूम कांस्टेंट में, वह सारी पॉसिबिलिटी हम लोग डिस्कस करेंगे। वो ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है। तो इन तीनों में ही देखिए, यहां पे है PV, V एक्सिस, यहां पे V एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट। चाहिए दोनों में से एक ही, ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, या ये या। अच्छा, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट तो PV इज इक्वल टू NRT इक्वेशन से यदि देखें, वॉल्यूम कांस्टेंट तो लिखते हैं P बाई टी बराबर कांस्टेंट। ये भी देख लीजिए,
और यहां से क्या लिखते हैं हम लोग, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। ओके, यहां तक क्लियर चल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं नाउ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, देखिए Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो यदि dV 0 है तो दिस इंप्लाई दैट dW भी 0 होगा, और यदि डेल्टा V 0 है तो डेल्टा W भी 0 होगा, या W कहें या डेल्टा W कहें, दोनों बात एक ही है। और देखिए Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब देखिए Q को यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखिए यहां पे W हो गया 0, तो Q बराबर डेल्टा U, और डेल्टा U बराबर लिखते हैं F/2 NR डेल्टा T। ध्यान दीजिएगा, तो जो हीट देंगे उससे ना एक्सपेंशन होगा ना ही कंप्रेशन होगा। तो Q बराबर डेल्टा U, यानी हीट देने से सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। इसका मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, नोट पॉइंट, इफ हीट सप्लाई then its temperature increases only। आइसोकोरिक यदि टेम्परेचर बढ़ता है, इसको ऐसे भी समझते, यदि आइसोकोरिकली यदि टेम्परेचर बढ़ता है यानी हीट सप्लाई हुआ है, या आइसोकोरिकली हीट सप्लाई किया जा रहा है तो सिर्फ राइज इन टेम्परेचर होगा, या आइसोकोरिकली हीट रिजेक्ट हो रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज, और टेम्परेचर ही डिक्रीज करेगा, देयर विल बी नो कंप्रेशन और एक्सपेंशन एंड वाइस वर्सा। ध्यान दीजिएगा, यह सारा स्टेटमेंट इस प्रोसेस को ध्यान में देते हुए लिखा गया है। और देखिए Q इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू F/2 NR डेल्टा T, और देखिए यहां से F/2R को हम लोग CV लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं NCV डेल्टा T। अब CV को हम लोग गामा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो NCV R अपॉन गामा -1 इंटू डेल्टा T, NR डेल्टा T अपॉन गामा -1। और देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा एक चीज, हम आइडियल गैस इक्वेशन से इसका डिफरेंशियल फॉर्म से यदि ध्यान देंगे तो P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P इज इक्वल टू NR डेल्टा T। तो यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा V वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो P डेल्टा V बराबर 0। तो NR डेल्टा T की वैल्यू को हम लोग V डेल्टा P लिख सकते हैं, तो वो वैल्यू उठाकर मैं वहां लिख रहा हूं, तो NR डेल्टा T को V डेल्टा P अपॉन गामा -1।
तो दीज आर द फॉर्मूला फॉर क्यू या डेल्टा यू। ठीक है, इसमें से कोई भी टर्म देके यदि क्वेश्चन पूछेगा तो आप सॉल्व करने के लिए क्लियर। लिखिए इसको। अच्छा, देखिए नेक्स्ट वन इज द आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस यानी क्या? प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट तो कहेंगे डीपी, डीपी इज इक्वल टू 0 या डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। नाउ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी यदि कांस्टेंट तो कहेंगे वी बाई टी इज इक्वल टू कौन? यहां से हम लोग लिखेंगे V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। ग्राफ की भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। V वर्सेस T का यदि हम ग्राफ बनाएं तो देखो प्रेशर कांस्टेंट के लिए ऐसे स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगा, P वर्सेस PV का ही बनाए तो हम कहेंगे ऐसे बने, और TP का बनाए या PT का ऐसे कह देंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ रहा। बेसिक इक्वेशन में क्या चेंज आया ये ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पैरामीटर में क्या चेंज आएगा तो कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए एक एक Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू। यहां पे कोई टर्म जीरो नहीं होगा, ना डब्लू जीरो ना डेल्टा यू नहीं, क्योंकि प्रेशर पिछले केस से भिन्न है। एक एक करके चीजों को समझते हैं। तो Q बराबर हम लिख सकते हैं एन सी डेल्टा टी के जगह एन सी पी डेल्टा टी, और Cp को लिखते हैं एन आर गामा अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये रहा। डेल्टा यू लिखते हैं अब, डेल्टा यू ऑलवेज टू एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। एफ बाई टू आर को हम लिख सकते हैं एन सी पी, एफ बाई टू आर सॉरी सी वी डेल्टा टी। ध्यान रखिएगा यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि यहां एनसीपी बन जाएगा। एफ बाई टू आर हमेशा ही सीवी से रिप्लेस होता है, चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट होके हो, चाहे प्रेशर कांस्टेंट होके हो, चाहे टेम्परेचर कांस्टेंट वॉट एवर। टेम्परेचर कांस्टेंट पे तो मान लो डेल्टा टी जीरो ही हो जाएगा, तो वहां पे चेंज इन इंटरनल की बात नहीं करना, पर जहां पे भी एफ बाई टू आर है उसको सीवी से रिप्लेस किया जा सकता है। और इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस। ये रहा डेल्टा यू। यदि मैं W की बात करूं, देखिए इसको हटा रहा हूं मैं, W इज इक्वल टू P डेल्टा V, और P डेल्टा V देखिए आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P इज इक्वल टू nR डेल्टा T, और यहां से डेल्टा V इज इक्वल टू सॉरी
डेल्टा पी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहां से वी एन आर डेल्टा टी को पी डेल्टा वी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो पी डेल्टा वी बराबर एन आर डेल्टा टी, ये रहा। और देखिए यहां पे भी इसको चेक कर सकते हैं क्या, ये जो इक्वेशन है Q बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, इन दोनों को जोड़कर देखिए कौन कौन सा, ये और ये, डेल्टा यू बराबर ये वैल्यू और डब्ल्यू बराबर ये वैल्यू, दोनों को जोड़कर देखिए क्या यह Q के बराबर आ रहा है। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1 प्लस एन आर डेल्टा टी, आप चेक करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लिखिए इसको। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट dt is equal to 0 and delta T is equal to 0. Now PV is equal to nRT, बॉयल्स लॉ हम लोग पढ़ते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो PV बराबर कांस्टेंट, लिखते हैं P1 V1 is equal to P2 V2, P1 V1 is equal to P2 V2, या यहां से लिख सकते हैं P1 by P2 इक्वल टू P2 by V1। Now P1 by P2 इज इक्वल टू V2 by V1। अब यहां से हम लोग लिखेंगे, देखिए ग्राफ का हम लोग चर्चा कर लें। ग्राफ के बारे में देखिए क्या होगा, P वर्सेस V का ग्राफ, तो कहेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट पे आइसोथर्म्स मिलता है, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट, ये तो PV का रहा। यदि VT का ड्रॉ करें तो ये हो, ध्यान दीजिएगा अभी इस पे बेस्ड हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो लग रहा होगा कि आपको बहुत आसान चीजें चल रही है, तो कोई भी बता देगा ना, पर जब क्वेश्चंस में जब चीजें आएंगी, अप्लाई होंगी, तब थोड़ी चीजें बदलने लगेंगी, तब आपको थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा। अच्छा ये ऐसे जा रहा है तो इसमें एक लाइन है, इसमें कई सारे लाइन्स होंगे जो VT पे भी हो सकते हैं, PV पे भी हो सकते हैं और PT पे भी हो सकते हैं। और यदि मैं TP कहूं या PT कहूं, यदि ऐसा होगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक, अब आते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या चीजें होंगी, आइए देखते हैं। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q is equal to delta U plus W। now Q is equal to हम लोग लिखेंगे, देखिए यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है और dt बराबर 0 हो गया, तो यहां से फर्स्ट पैरामीटर जो है इसके बारे में क्या कहेंगे, तो कहेंगे यदि ये 0 है तो du भी 0 होगा और डेल्टा T 0 है, दिस इंप्लाई दैट डेल्टा U आल्सो। तो इस इक्वेशन से लेकर चलें या dq इज इक्वल टू du प्लस dw, क्या एलिमेंटल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें ये 0 होगा, इसमें भी ये 0। अब q इज इक्वल टू w, या dq इज इक्वल टू dw।
इसकी वर्डिंग्स में कैसे इसको समझेंगे कि आइसोथर्मली यदि हीट सप्लाई हो रहा है तो सिर्फ वर्क डन होगा, और सिर्फ वर्क डन हो रहा है तो हम कहेंगे एक्सपेंशन होगा ओनली, और यदि आइसोथर्मली हीट रिजेक्ट हो रहा है तो कंप्रेशन। क्यू पॉजिटिव डब्ल्यू पॉजिटिव, क्यू नेगेटिव डब्ल्यू नेगेटिव। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट फर्स्ट, इफ isothermal heat absorption then expansion in gas, ओनली यही होगा। न टेम्परेचर बढ़ेगा, देयर विल बी नो राइज और नो फॉल इन द टेम्परेचर। और दूसरा पॉइंट, इफ आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन देन कंप्रेशन इन गैस। ठीक है, तो यहां पे दूसरा पॉइंट हम लिख देते हैं, इफ isothermal heat rejection then isothermal heat rejection then gas will compress। वनली लगाने का मतलब देयर विल बी नो राइज और फॉल इन द टेम्परेचर। इतना लिखिए, फिर उसके बाद कौन सी वैल्यू Q और W की वैल्यू क्या होगी उसको हम लोग भी कैलकुलेट करेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं कि Q इज इक्वल टू W या dQ इज इक्वल टू dW। कहां से कैलकुलेट होगा, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी इन केस ऑफ आइसोथर्मल, अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। अभी तक Q या W के बारे में हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइए देखते हैं। चूंकि हमारे पास इक्वेशन है बच्चों PV इज इक्वल टू nRT, ध्यान से देखिएगा, PV इज इक्वल टू nRT, और यहां से इसका डिफरेंशियल फॉर्म यदि लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं PdV प्लस VdP इज इक्वल टू nRDT। ये अलग फेज है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक और भी क्वेश्चन लिख देता हूं, PV बराबर कांस्टेंट। तो इस केस में dt बराबर 0 होने से ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और PdV इज इक्वल टू माइनस VdP। PdV इज इक्वल टू माइनस VdP। PV बराबर कांस्टेंट यदि इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग PV का, तो एक आइसोथर्मल ऐसे कर्व बनता है, दिस वन इज कॉल्ड आइसोथर्मल कर्व। यहाँ के हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, यदि कोई पॉइंट यदि हम यहां पे कंसीडर करते हैं, चाहे यहां या यहां या हम कहीं पे भी कंसीडर करते हैं कोई, तो इस पॉइंट पे यदि हम स्लोप ड्रॉ करें,
स्लोप यदि खींच रही है, देखिए थीटा 90 से ज्यादा है, और थीटा यदि 90 से ज्यादा है, नेगेटिव स्लोप है, तो यह रिप्रेजेंट करता है कि जिसके बीच का नेगेटिव स्लोप है, यानी एक दूसरे के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। और जरा सुनिए, क्या हर एक पॉइंट पे जो स्लोप है वह स्लोप कांस्टेंट होगा तो वेरिएबल होगा? तो कहेंगे दैट स्लोप विल बी कांस्टेंट। सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। वेरिएबल क्यों वेरिएबल होगा, जरा ध्यान से देखिए तो, क्योंकि यहां पे स्लोप अलग है, इस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे तो एक अलग आएगा, क्योंकि ये अलग थीटा बनाएगा, ये पॉइंट पे बनाए तो अलग होगा। जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जो एक्स एक्सिस पे जाके जब कट करेगा, तो हर एक जगह थीटा की अलग अलग वैल्यू होगी, और पर यह निश्चित है कि थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होगी। वीटी बाकी सब केसेस में, चाहे आइसोबारिक हो चाहे आइसोकोरिक हो, वहां पे स्लोप कांस्टेंट होता था, यहां पे स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा, यहां पे कोई स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा, यानी स्लोप वेरिएबल है, स्लोप वेरी करेगा। जब स्लोप वेरी करेगा तो अब देखिए क्या हम लिख सकते हैं, जब थीटा 90 से ज्यादा है, स्लोप वेरी करेगा, स्लोप बराबर होगा क्या? तो जैसे देखिए v वर्सेस t का ग्राफ होता था, आपको वन डायमेंशन मोशन की बात करने लगा मैं, तो dv बाई dt स्लोप देता है, x वर्सेस t का ग्राफ dx बाई dt स्लोप देता है, वैसे pv है तो dp बाई dv आपका स्लोप देगा। और देखिए यहां तक हमने इसको सॉल्व किया, इसके बाद यदि देखें तो देखिए यहां से लिखें dp बाई dv, dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस p बाई v, और ये है क्या? तो ये है स्लोप, ये है tan थीटा, और स्लोप किसका? स्लोप है p वर्सेस v ग्राफ का, इसका स्लोप है, और जो कि p और v पे डिपेंड करता है, यानी p हर एक पॉइंट पे p v की वैल्यू बदलेगी तो स्लोप भी बदलेगा, है ना? तो ये तो रहा आइसोथर्मल में pv ग्राफ का स्लोप। dq इज इक्वल टू dw, तो यदि मैं dw लिखूं, जरा देखिए यहां पे dw बराबर हम pdv लिखते, dw इज इक्वल टू pdv, और pdv फ्रॉम v1 टू v2 यही होता है कंप्लीट w के, इंटीग्रेट करेंगे w आई, यही बेसिक प्रोसीजर है वर्क डन निकालने का। यदि pv का ग्राफ है तो एरिया वर्क डन दे देगा। तो ये देखिए pv का ग्राफ है, यदि हम इस एरिया की बात करें कि v ग्राफ के अंदर, जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे v1 और यहाँ पे v2, पर इसका v एक्सिस से एरिया निकालने का कोई हमारे पास फार्मूला नहीं है, हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, हमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पे ही जाना पड़ेगा। कोई डायरेक्ट कोई ऐसा फार्मूला नहीं, कोई से डायरेक्ट किसी ज्योमेट्री फॉर्मेशन नहीं हो रही है कि हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करके, पिछले केस में ट्रेपेजियम बनता था, एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल या सर्कल, उसका एरिया निकाल लेते थे, वर्क डन आ जाता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे चीजें भिन्न है। तो W इज इक्वल टू पी डी वी फ्रॉम V1 to V2। नाउ अब आप देखिए कि P बराबर हम लोग इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, तो P इज इक्वल टू NRT बाई V, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर NRT बाई V इंटू DV, और इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम V1 टू V2। W इज इक्वल टू क्या आया, NRT और dv बाई वी का इंटीग्रेशन log v, तो ln v बेस ई पे है बच्चों, और लिमिट फ्रॉम V1 टू V2।
यदि लिमिट पुट करें तो W इज इक्वल टू एन आर टी एल एन V2 बाई V1, एन आर टी एल एन V2 बाई V1, W इज इक्वल टू एन आर टी एल एन V2 बाई V1। ये रहा, एन आर टी एल एन V2 बाई V1, दिस वन इज द वर्क डन। अच्छा, यहां से देखिए तो V2 बाई V1 पिछले पेज पे V2 बाई V1 इज इक्वल टू P1 बाई P2 in case of isothermal process, V2 by V1 is equal to P1 by P2. So we can replace this value and the result will be modified into this form, W is equal to nRT ln P1 by P2. Okay, nRT ln P1 by P2। तो ये वर्क डन रहा और वो वर्क डन, ठीक है। तो यदि वॉल्यूम दिया होगा तब तो इससे काम चला लेंगे, और यही वैल्यू बराबर Q, यही वैल्यू इज इक्वल टू Q। यदि वर्क डन पॉजिटिव तो Q पॉजिटिव, वर्क डन नेगेटिव Q नेगेटिव। लिख जाइए। ओके, देखिए यदि मैं कैसे ग्राफ बनाऊं, P वर्सेस V, और ये है, यहाँ पे वॉल्यूम है V1 और ये है वॉल्यूम आपका V2, तो ये ग्राफ एरिया देगा। यदि हम 1 से 2 प्रोसेस की बात करें, वर्क डन बाय द प्रोसेस 1 to 2, हमारे पास फॉर्मूला है nRT ln V2 बाई V1। यह बेसिकली एरिया ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आप करते क्या है कि dV, आप ये वैल्यू निकालते हैं dV, और इसके करस्पॉन्डिंग जो P है उससे मल्टीप्लाई करते हैं PdV और PdV फ्रॉम V1 टू V2। तो यही जो फॉर्मूला है, इसी को हमने P को रिप्लेस कर दिया nRT बाई V से, और यही काम किया है, और वो फार्मूला हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया, यानी ये वही है, PdV है फ्रॉम V1 टू V2 ही है, ये वही चीज, कोई अलग नहीं। तो ये है एरिया ही है, PV ग्राफ का एरिया, पर ऐसे हमें एरिया निकालने का कोई फार्मूला दिखता नहीं है, इसलिए ये जो एरिया निकालें इस फार्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे यदि मैं टेम्परेचर T है, यदि T इज इक्वल टू 300 केल्विन कहूँ, और वॉल्यूम मान लो हम बच्चे कहें कि 2 मीटर क्यूब था इनिशियल वॉल्यूम, और बाद में हो गया 4 मीटर क्यूब गैस का वॉल्यूम, and N is equal to 2 mole, then how much work is done? How much heat absorb, ऐसे बोलेंगे, how much heat absorb in the process वन टू टू, 1 से 2 प्रोसेस में कितना होगा, हाउ मच हीट एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस 1 to 2, 1 से 2 के प्रोसेस में कितना होगा। तो 2 मीटर क्यूब से 4 मीटर क्यूब हो गया, ठीक है ना, ये दिया। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात, ln 2 है या ln x है, मान लीजिए कुछ वैल्यू आप याद रखें, ln 2 का मतलब है पहले log
टू बेस ई और इसकी वैल्यू होती है पॉइंट, ये आपको बस याद रखना। और बेस 10 पे होता है 0.3010, लॉग बेस 10 पे ये वैल्यू होता है 0.30। तो यहां पे जनरली यही वाला वैल्यू आएगा। करिए तो इसको, चलिए देखते हैं। Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू NRT ln V2 बाई V1, N इज इक्वल टू 2, R इज इक्वल टू 8.314, चलिए 8.3 यूज किया, इंटू 300 इंटू V2 बाई V1। देखिए तो फाइनल वॉल्यूम 4, इनिशियल 2, तो 4/2 इज इक्वल टू 2 ln 2 इज इक्वल टू, ऐसा लिख देते हैं पहले ln 2। अब दोबारा लिखता हूं मैं इसको, तो ये हो जाएगा 6 एंड 16.6, एक जीरो और लगा दिया, इंटू 3 इंटू 0.69। कैलकुलेट करिए और बताइए कितना जूल आया। ये जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए तो हमें। कैलकुलेशन से देखिए, आप लोग भागा मत करिए। 2746.4। ओके, चलिए ठीक है, एज पर योर कैलकुलेशन इसको मैं मान लेता हूँ कि ये ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट, 3 प्रोसेस इसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा है। आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट, चेंज इन वॉल्यूम बराबर 0, चेंज इन वॉल्यूम 0, वर्क डन भी 0, वर्क डन 0 हो गया। अब यदि हम ग्राफ की बात करें P वर्सेस V का ग्राफ, तो वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए ऐसे लाइन बनेगा, PT का ग्राफ ऐसे बनेगा और VT का ग्राफ लुक लाइक दिस। ओके, और वर्क डन 0 तो Q बराबर डेल्टा U, और Q और डेल्टा U की क्या क्या वैल्यू एक दूसरे के बराबर होंगी उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। ये वैल्यू दिमाग में होनी चाहिए। यदि हम बात करें आइसोबारिक प्रोसेस के, तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट dP बराबर 0, dP बराबर 0 होने से थर्मोडायनेमिक पैरामीटर में कुछ भी 0 नहीं होता है। पर एक चीज है कि यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो V/T बराबर कांस्टेंट होगा, तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। अब Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, तो यहां से NR गामा डेल्टा T अपॉन गामा -1, और डेल्टा U इज इक्वल टू F/2 NR डेल्टा T, और इसको NCV या इसको गामा के फॉर्म में कन्वर्ट कर। ये Q डेल्टा U और W को यदि जोड़ा जाए तो यह Q के बराबर आएगा। इसको चेक भी आप करने कहा था, कर ले सकते हैं आप आसानी से। ये आइसोबारिक प्रोसेस का डिस्कशन रहा। बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर कांस्टेंट थोड़ा इसमें लेंदी रहा, क्योंकि इसमें ग्राफ P और V का जो है ग्राफ, एक जो आइसोथर्म मिलता है, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यहाँ के हर एक पॉइंट पर स्लोप अलग अलग होगा। तो हम लोग स्लोप नेक्स्ट पेज में पढ़ा, पर फिलहाल जो ग्राफ का नेचर है PT, VT और TV का, वह हमने देख लिया। ठीक है, क्या इसका मीनिंग है? आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्प्शन होगा तो एक्सपेंशन होगा, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन होगा तो कंप्रेशन होगा, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, और जो स्लोप होगा यहां पे हमने देखा था, जो अभी हमने मिटा दिया, स्लोप P माइनस P बाई V, नेगेटिव स्लोप रिप्रेजेंट, उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है ना। और जो फार्मूला बना Q बराबर W इज इक्वल टू NRT ln V2 बाई V1, या ln V2 बाई V1 की जगह ln P1 बाई V2। ये आपको दिमाग में एकदम याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो सोचना पड़े कि इन्हीं फार्मूला क्या है। ठीक है, इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन भी किए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे और ज्यादा क्वेश्चंस करें। ठीक है, क्लियर ना। तो हम लोग पहले एडियाबेटिक पढ़ेंगे, और फिर इस पे बेस्ड हम लोग चारों पे बेस्ड ऐसा प्रोसेस बनाएंगे जिसमें एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में आइसोबारिक भी आ जाए, आइसोकोरिक भी आ जाए, आइसोथर्मल भी आ जाए, या एडियाबेटिक भी आ जाए। ऐसे प्रोसेस इसका वर्क डन करेंगे।
एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक ग्राफ का कन्वर्जन भी हम लोग सीखेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में। ओके, ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।